हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 505 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर छठे भाव के बारे में, आठवें भाव के बारे में, 12वें भाव के बारे में कुछ विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं छठा भाव जो है वो हमारे जीवन में चैलेंजेस का है और आठवां भाव एक प्रकार के क्रोनिक डिजीज का है। आठवां भाव जो है वो सीक्रेट का भी है। आठवें भाव के बारे में अगर बात की जाए तो वो सीक्रेट का है। आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। फिर हम अगर 12वें भाव की बात करें तो वो हमारी नींद का है। वो हमारी नींद का है, हमारे बेड पे होने वाले सुख का है। वो हमारे वर्किंग बिहाइंड द सीन का भी है। 12वां भाव हमारे इमेजिनेशन का भी है। 12वां भाव एक प्रकार का लॉस है। अभी पिछली क्लास के अंदर हमने बताया था कि अगर कोई भी प्लेनेट अपने से 12वें में चला गया तो वो आपका बेनिफिट नहीं करेगा। मीन्स पहला भाव आपका फिजिकल है तो 12वां भाव आपका सोना है। रात को सोना और मरना दोनों एक समान होते हैं। Whenever we are sleeping on the bed, we are dead. We are assumed to be dead. तो 12वां भाव नींद का है कि अगर 12वां भाव इन्फेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया, तो आपकी नींद प्रभावित होगी। और 8वां भाव एक क्रॉनिक पॉइंट का है कि व्यक्ति हमेशा 8वें भाव का जो लॉर्ड है वो सीक्रेट की बात करता है, वो क्रॉनिक एस्पेक्ट की बात करता है जिससे व्यक्ति जुड़ा रहेगा, जो छोड़ता नहीं है। अगर है रोग तो छठे भाव में, अगर रोग का लगातार चले रहना है तो 8वां भाव है। वो रोग जो 7 दिन में 10 दिन में ना जाए वो 8वें भाव में चला गया। 8वां भाव मन की बेचैनी भी है, सीक्रेट की बात भी है। हमने अपने टॉक में यह कहा था कि 8वें भाव का लॉर्ड जहां जाएगा वहां पे सीक्रेट की बात आएगी। यदि हम D10 कुंडली को दोबारा से देखें और 8वां भाव जो है वो दूसरों पे ध्यान देने का भी है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से हट के दूसरों पे ध्यान देना। 8वां भाव वो इनकम कमाने का है जो दूसरों की है, हिडन इनकम का है। 8वां भाव फियर का भी है। 8वें भाव का लॉर्ड जहां पे भी जाएगा वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए व्यक्ति को तैयार कर देगा। 8वें भाव का लॉर्ड जहां पे भी जाएगा व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार कर देगा।
क्योंकि हिडन अनएक्सपेक्टेड है। नॉर्मली छठे भाव को कहते हैं एक्सपेक्टेड, 12वें को कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, और 8वें को कहते हैं कि अचानक। ना वो एक्सपेक्टेड में आया ना वो अनएक्सपेक्टेड में आया, वो अचानक हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन है। सीक्रेट का भी है। D10 कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से, यदि हम D10 कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से 8वें भाव को चेकआउट करने का प्रयास करें, यदि हम D10 कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से 8वें भाव को चेकआउट करने का प्रयास करें, तो एक कुंडली जो हमने बनवाई थी आप सब विद्यार्थियों के लिए, वो थी मीन लगन की कुंडली थी, सूर्य और शुक्र लगन में। सूर्य और शुक्र लगन में, चौथे भाव में गुरु चंद्रमा और केतु, 8वें भाव में बुध महाराज जी, और 10वें भाव में राहु महाराज जी, 11वें भाव में मंगल महाराज जी और 12वें भाव में शनि महाराज जी बैठे हुए। Whenever we are looking the karma of any person, whenever we are looking the karma of any person, we have to evaluate D10 कुंडली। अब इस पर्सन की जिसकी कुंडली हम बना रहे हैं, कुंडली तो एक बहाना है, हमने आपको सिद्धांत को, फॉर्मूले को समझाना है। कुंडली एक बहाना है। कुंडली पे अधिक फोकस ना करें, जो हमारा रूल है उस पे फोकस करें। तो यहां पे 8 नंबर को हम चेकआउट करने का प्रयास करें, तो 8 नंबर जो है कुंडली के 9th भाव पे आ गया, और 9th भाव पे आने का मतलब है कि भाग्य के संबंध में ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर रहा है व्यक्ति, और मंदिर में किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तलाश कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि जो 8 नंबर है अगर 9th भाव में आ गया, देखो 9th भाव जो है वो PhD का है। 9th भाव हमारे परमानेंट गुरु का भी है, तो यहां पे सर्जरी का भी है, सर्जरी का तो नहीं, क्योंकि 9th भाव का मालिक जो बन गया मंगल बन गया, और बाय डिफॉल्ट मंगल जो है सर्जरी की बात करता है। यहां पे एक रहस्य और बता दें, whenever we are looking something great from our 8th number, you have to be conscious about the surgery of that house। सर्जरी करनी पड़ेगी। और यह बात भी हम बता चुके हैं कि जब भी किसी भाव का भावेश अपने से तीसरे भाव में चला गया, यह क्लियर कट बात है। यह फॉर्मूला चाहे आप D1 कुंडली में पुटअप करें, चाहे D9 में, चाहे D10 में, जब भी किसी का भावेश अपने से तीसरे में चला गया, तो व्यक्ति उस भाव की ताकत को मीडिया में, राइटिंग में, कम्युनिकेशन में ढूंढने का प्रयास करेगा। एक स्टैटिक रूल है, whenever any planet, any भावेश goes to the 3rd। अब इस कुंडली में 9th भाव का लॉर्ड मंगल बना और अपने से तीसरे भाव में, मीन्स वो 10th भाव में जाके बैठ गए। अब 10th भाव की बात करें या 8 नंबर की बात करें, सीक्रेट को वो कर्म भूमि में शेयर करेगा। ये एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हुआ, लेकिन कौन सा सीक्रेट? धर्म के सीक्रेट पे, क्योंकि 8 नंबर जो है वो धर्म के हाउस में बैठा हुआ है। धर्म के सीक्रेट को कहां शेयर करेगा? क्योंकि 10 नंबर जो है 11वें भाव में बैठा हुआ है। धर्म के सीक्रेट को शेयर करेगा और लाभ, नेटवर्क सर्कल को लाभ देगा, हम ये पॉइंट कह सकते हैं।
और ये पॉइंट तो हमने बता ही दिया कि जब भी कोई प्लैनेट अपने से तीसरे भाव में जा रहा है तो मीडिया की बात तो होगी ही होगी, ताकत की बात तो होगी ही होगी। अब एक टॉक शुरू की थी हमने कि हाउ वी कैन फाइंड आउट इंटरनल मीन्स, हम ने एक टॉक शुरू की थी, उसमें बताया था कि अगर एक फीमेल ये जानना चाहती है कि उसका पति किस फील्ड से आएगा या उसका पति कैसा होगा, तो हमने टॉक के सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। यहां पे हम 8 नंबर के पॉइंट से भी इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। 8 नंबर के पॉइंट से भी हमने कर्क लगन की कुंडली बनवाई थी और आपको बताया था कि अलग अलग भावों में यदि 7वें भाव का लॉर्ड जाएगा तो उसका पति कैसा होगा, हमने ये बात डिस्कस की थी। उसी कुंडली को दोबारा से ओपन कर लें और वो कुंडली हम दोबारा से अपने नए विद्यार्थियों के लिए बनवा देते हैं। कर्क लगन की कुंडली है, मंगल और चंद्रमा लगन में, दूसरे भाव में गुरु हैं, शनि हैं और राहु हैं, तीसरे भाव में सूर्य महाराज हैं, चौथे भाव में शुक्र और बुध हैं, 8वें भाव में केतु हैं। ये कुंडली है। इस कुंडली में 7वें भाव का लॉर्ड शनि बनता है। हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करके तो हमने समझा दिया था पहले आपको कि 7वें भाव का लॉर्ड शनि कैसे काम। लेकिन अगर हम इस कुंडली को सीक्रेट के पॉइंट से देखने का प्रयास करें, इस कुंडली में सीक्रेट के बारे में बात की जाए कि व्यक्ति सीक्रेट के संबंध में कैसे बिहेव करेगा। फीमेल की चार्ट है, 4 में शुरू हुआ, 4, 5, 6, 7, 8। जो सीक्रेट का भाव है वो 5वें भाव में आ गया। कर्क लगन की कुंडली में सीक्रेट का भाव 5वें नंबर पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति बच्चों के संबंध में जो सीक्रेट है उसके लिए बच्चे, उसकी क्रिएटिविटी सीक्रेट है। और 8वें 5वें भाव का लॉर्ड कहां पे गया? लगन में। अब यहां पे कर्क लगन वाला जो फीमेल होगा उसका जो बच्चा होगा बड़ा सीक्रेट होगा। वो अपने सारे सीक्रेट जो है अपनी मां से शेयर करेगा। वो अपने सारे सीक्रेट कहां शेयर करेगा? मां से शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर मां भी है, 4 नंबर मां भी है। अब 8वां भाव जो है वो क्रोनिक डिजीज का भी है। तो 8वां भाव क्रोनिक डिजीज का भी है, इसलिए 8वां भाव 5वें भाव में आ गया। इसका मतलब क्या है कि पेट के संबंधित कोई क्रोनिक डिजीज व्यक्ति को हो सकता है, पेट के संबंध। ये चीज हम किसी भी कुंडली पे पुटअप कर सकते हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।